नहीं जा सकता, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता। जो नारी का सम्मान है एक मनुष्य के हृदय में वो है, वो चाहे जैसा भी पुरुष हो, इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि नारी का सम्मान न करे। क्योंकि गीता में भी कहते हैं यत्र नारी यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, वहां देवता रमण करते हैं, वहां देवताओं का वास होता है। हाँ, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता। और सुनो, बेटा घर में बेशक हो तो चूल्हा ठंडा रह जाएगा। बेटा घर में बेशक हो तो चूल्हा ठंडा रह जाए, लेकिन बेटी घर में हो तो फिर मेहमान भूखा नहीं जा सकता। ताली बजाओ ना एक बार अपनी बेटियों के लिए। अगर बेटी आपके घर में है तो याद रख लीजिएगा, फिर आपका घर में अगर कोई मेहमान भी आया है ना तो फिर वो भूखा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि बेटियां क्या है? बेटियां हमारे जीवन का और सबसे बड़ी भगवान का, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। याद रखना, बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है। वक्त पर मीरा बनकर जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बन करुणा का सागर हुई है। सुर लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख वो हैं जो बेटियों को कम तौलते हैं। बाप की पगड़ी माँ का रेशमी परिधान है, और बेटियां ही भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का, इसलिए बेटियों को कम नहीं तौलना है। एक बेटी पैदा हो जाए घबराने लगते हो, और यहाँ करदम महात्मा जी के घर में कितनी बेटियां पैदा हो गई? 9 कन्याएं। दित्या मैया, अरुंधति मैया, अनसुईया मैया, आदि आदि। हाँ। लेकिन महात्मा जी घबराए नहीं, और जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई ना तो करदम महात्मा जी ने, देवहूति जी ने एक एक कन्या का विवाह एक एक ऋषि को प्रदान कर दिया। हाँ। एक एक महात्मा के साथ में गठबंधन कर दिया, ब्याह कर दिया। अब उनके घर में कौन आने वाला है? साक्षात भगवान श्री कपिल देव भगवान, यानी दसम पुत्र के रूप में कपिल भगवान जी आए हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। और जैसे कपिल भगवान का दर्शन हुआ, करदम महात्मा जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, झांकी को हृदय में बसाया, और दर्शन करके कपिल भगवान का करदम महात्मा जी तो चल पड़े। देवहूति ने कहा प्राणनाथ कहाँ? बोले बस मेरा संकल्प पूरा हो गया, मैंने भगवान का अपने दर्शन पुत्र का दर्शन कर लिया। साक्षात भगवान रूप में आए थे। अब मैं जंगल में चला। जंगल में पहुंचे, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवत जी में लीन हो गए, भगवान के चरणों में लीन हो गए। यहाँ पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। अच्छा, देवहूति मैया जानती थी, बाबा ने बताया था कि हमारे घर में भगवान के रूप में पुत्र आएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, जब बेटा बड़ा हो गया ना कपिल देव, चलने लगा, बोलने लगा, अच्छा सा लीला करने लगा, तो कपिल भगवान को सुंदर सी चौकी पर बिठलाया, और बिठला करके अपने हाथों से स्नान कराने लगी। स्नान करा करके अपने अच्छे से परिधान पहनाए, आभूषण पहनाए, सजाने लगी। कपिल भगवान जी बोले मैया ये उल्टी गंगा काहे को बह रही? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद स्नान कर लूँ, खुद ही काजल लगा लूँ, खुद ही तैयार हो जाऊँ। मैया ने कहा नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम कोई साधारण से पुत्र नहीं हो। तुम कौन हो ये मुझे पता है। तुम मेरे साक्षात भगवान हो, मेरे गोविंद हो, जो मेरे घर में लीला करने आए हो और पुत्र रूप में आए हो, और एक सुंदर सी चौकी पर बिठलाया सजा करके। और सुनो बेटा, अब तुम मेरे पुत्र तो हो ही, लेकिन अब मैं तुम्हें पुत्र कहकर उच्चारण नहीं करूंगी, अब मैं तुम्हें अपना भगवान कह करके ही उच्चारण करूंगी। एक बात सुन लीजिए, अगर हमारे घर में बेटी या बेटा कोई विद्वान पैदा हो जाए तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटी या बेटा की बात को स्वीकार किया करें। ऐसा नहीं कि केवल माँ बाप ही ज्ञान बांट सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आपके घर में बेटे समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, बेटी समझदार, विद्वान, बुद्धिमान है, तो उसकी बात को भी आप सिरोधार्य कर सकते हैं। बेटा समझाए कि नहीं पापा, नहीं माँ, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। देखो आप भागवत में ही प्रसंग सुनते हैं कि गोकर्ण जी महाराज जी ने अपने पिता को उपदेश दिया था कि नहीं दिया था? गोकर्ण जी ने, जो आत्मदेव जी के पुत्र थे, उन्होंने पिता को उपदेश दिया। ध्रुव जी महाराज, जो भी कथा आएगी, ध्रुव जी महाराज जी अपने पिता को उपदेश देते हैं, पिता को सुंदर सी सीख देते हैं। भक्त प्रहलाद जी अपने पिता को उपदेश देते हैं, कितना समझाते, कितने उदाहरण हैं साहब। हाँ? अगर कदाचित हमारे पिता या हमारे घर का कोई सदस्य मार्ग से भटक जाए,
उल्टी सीधी हरकतें करने लगे या बात ना माने, तो घर के बच्चों का भी दायित्व बनता है, जो समझदार हैं अच्छे मार्ग पर अपने माता पिता को लाने का प्रयास करें। ठीक है। चौकी पर सजा करके बिठलाया। देवोती माँ ने कहा, बेटा सुनो, आज मेरे मन में